आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शायद आप नहीं जानते हैं और कोई भी टीचर आपको बताता नहीं है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरा के बारे में। तो एरा होता क्या है, आखिर एरा का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो एरा होता है वो एक टाइम पीरियड को डिफाइन करता है। किसको करता है भैया? तो वो एक टाइम पीरियड को डिफाइन करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? एरा कहते हैं। जैसे कहावत है कि आज आपका समय चल रहा है, कल हमारा समय चलेगा। तो वो जो समय है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? एरा कहते हैं, ठीक है। आज दूसरा एरा है, कल दूसरा चलेगा और इससे पहले दूसरा एरा था, तो इसको हम एरा कहते हैं। अब एरा का नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो एरा होता है ना, ये इसका इंग्लिश नाम है। कौन सा नाम है? इंग्लिश में हम इसको एरा कहते हैं। और उसके बाद में समवत आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? समवत। समवत जो है वो हम कहते हैं इसको संस्कृत में, ठीक है। समवत किसमें? संस्कृत में कहते हैं। और इसके साथ एक होता है सान, ठीक है। क्या होता है? सान। इसको हम अरेबिक में कहते हैं। इसका भी मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो एरा इंग्लिश में, समवत संस्कृत में और सान अरेबिक में हम कहते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि आपको कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरा दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा वो है जैसे क्रिश्चियन एरा। क्या है? क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा एक्चुअली में क्रिश्चियन एरा ऐसे नहीं बना, इसका डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको पहले हम समझते हैं। तो जो पहला स्टेप था वो था आपका बेसिकली जूलियन कैलेंडर। क्या था? जूलियन कैलेंडर। इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो क्रिश्चियन एरा वाला आया, ये आया कहाँ से? तो जो पहला था वो था जूलियन कैलेंडर। ये जो जूलियन कैलेंडर है ना, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो एक रोमन किंग थे, रोमन किंग जिसका नाम था जूलियस सीजर। क्या था? जूलियस सीजर, ओके। जूलियस सीजर ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? तो 46 BC में किया था। कब किया था? 46 BC में किया था। उसके बाद सेकंड जब स्टेप इसका सेकंड जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 527 AD में जाकर हुआ। कब हुआ? 527 AD में हुआ। एक मॉन्क थे जिनका नाम था, क्या नाम था? डायोनीसियस, ओके। डायोनीसियस ये नाम था। इन्होंने क्या किया? क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? क्रिश्चियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया। तो जो आज नाम है ना क्रिश्चियन कैलेंडर का, वो एक्चुअली जूलियन कैलेंडर का अपडेटेड वर्जन है। लेकिन यही नहीं रुका। जो थर्ड हमारा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ आपका आकर 1582 AD में। 1582 AD में एक व्यक्ति थे, एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी। क्या नाम था? ग्रेगरी दी 13th। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रिगोरियन कैलेंडर को, ग्रिगोरियन कैलेंडर को, ओके। तो ये 3 स्टेज में आपका डेवलपमेंट हुआ, ओके। ये 3 स्टेज में बेसिकली आपका डेवलपमेंट हुआ। और आज जो हम यूज करते हैं वो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो 1582 में लाया गया था। और इसको लाने वाले थे एक पोप थे, रोमन के ही पोप ग्रेगरी, ओके। तो ये जो हमारा है, अब ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये बेसिकली अपडेटेड वर्जन ही है, ठीक है। क्या है? अपडेटेड वर्जन ही है। किसका? तो वो है जूलियन कैलेंडर का ही अपडेटेड वर्जन है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हमको करना है। अब ये तो हो गया क्रिश्चियन का। अब हमारे यहाँ कुछ एरा हुए हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इसमें विक्रम एरा है, उसके साथ में आपका शक एरा है, उसके बाद में कलचुरी एरा है, गुप्ता एरा है। ये सारे एरा है, मतलब उनके टाइम पीरियड के बारे में ये हमको बता रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं कि आपको क्रिश्चियन एरा को विक्रम एरा में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कोई भी अगर क्रिश्चियन एरा में दिया है तो वहाँ पर आपको +56 ऐड कर देना है। 57 ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि जो आपका विक्रम एरा इंट्रोड्यूस हुआ वो 56 और 57 AD में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था? 56 या 57 AD में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मान लेते हैं कि 2013 क्या दिया? 2013 AD दिया हुआ। अब बता रहा है इसका विक्रम एरा बताओ। क्या बताओ? विक्रम एरा। तो 2013 में आप 57 को ऐड कर दोगे। जब आप 57 ऐड कर दोगे तब आएगा 2070। क्या आएगा? 2070। अगर यहीं पर अगर हम बात करें, हमारा जो भी चला 2026 AD, इसमें हम जब 57 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है। तो 7 and 6 13 कैरी आया 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 0, यानी 2083 विक्रम एरा हमारा
चल रहा है। तो मतलब क्या है, अगर आपको एडी से विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है तो आपको 57 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा। अब दूसरा है कि विक्रम एरा को एडी एरा में कैसे बदलें। तो विक्रम एरा लेट सपोज आपको दिया है 2017, तो अब इसमें आपको 57 माइनस कर देना है। जैसे आप 57 माइनस करोगे यहाँ पर आपको 2013 मिल जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था 2083 विक्रम एरा में। मान लो क्वेश्चन आता है कि विक्रम एरा में 2083 चल रहा है, तो इसको एडी में बदलने के लिए आपको 57 माइनस करना पड़ेगा। तो 57 जब माइनस करोगे क्या आएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 2026 एडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। यानी सिंपल सा है कि एडी को अगर हमको विक्रम एरा में बदलना है तो हमको प्लस में 57 करना पड़ेगा। अगर विक्रम एरा को हमको एडी में बदलना है तब हमको -57 करना पड़ेगा। ओके, -57 करना पड़ेगा। ये दो बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल है 2012, ये एडी में दिया है। 2017 इसको आपको विक्रम एरा में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 2017 में हम 57 ऐड कर देंगे। तो 7 7 14, कैरी आया 1, 5 और 1 6 और 1 7, उसके बाद 2074 विक्रम एरा आएगा। ठीक है, अगर हमको विक्रम एरा दिया हो, लेट्स सपोज 2074 विक्रम एरा दिया है और एडी में इसको बदलना है, तो माइनस कर देंगे 57 से। जैसे हम 57 से माइनस करेंगे 14 माइनस 7 हो जाएगा 7, और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और 2 0 बच जाएगा 2017 क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा जो कन्वर्जन है वो हमारा है एडी टू सक एरा। अब जैसा पता होगा कि जो हमारा सक एरा इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो सक एरा इंट्रोड्यूस किया गया था 78 एडी में। कब, 78 एडी में। अब 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको एडी से और सक एरा में जाना है, सका एरा में जाना है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि एडी से विक्रम में जा रहे थे तब हम +57 कर रहे थे, यहाँ पर आपको -78 करना होगा। और अगर आप सका से एडी एरा में जाते हैं तब आपको +78 करना पड़ेगा। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडी टू सका एरा, यानी 78 वाला। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो मान लो 2013 एडी दिया है, क्या दिया है, 2013 एडी दिया है। इसको हमको सक एरा में बदलना है, तो 78 माइनस कर देंगे, आपका 1935 सक एरा आ जाएगा। ठीक है, 1935 सक एरा आ जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो 2026 दिया है एडी में, इसको आपको सक एरा में बदलना है, तो 78 माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप 78 माइनस करोगे कितना आएगा, 6 से 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 1 यानी 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। ओके, 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 9 और 1 9, 1948 क्या आएगा, 1948। एक बार हो सकता है गलती हो गई हो तो थोड़ा सा बेसिकली कर लेना है इसको माइनस, 1948 ये सही होगा। तो 1948 सक एरा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और कर लेते हैं। एडी से हम क्या कर रहे हैं, एडी से सक एरा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर रिवाइज अगर करना हो आपको तो याद रखो कि एडी से अगर हमको विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है तो +57 करना पड़ेगा। एडी से अगर आपको सक एरा में कन्वर्ट करना है तो आपको -78 करना पड़ेगा। अगर एडी से आपको विक्रम एरा से आपको एडी में कन्वर्ट करना है तो आपको -57 करना पड़ेगा। अगर सक एरा से आपको एडी में कन्वर्ट करना है तो +78 करना पड़ेगा। इतना इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सका एरा को एडी एरा में कन्वर्ट करना, यानी +78 हो जाएगा। ठीक है, सक एरा को एडी में कन्वर्ट करना, ये क्या हो जाएगा, +78 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल को हम समझते हैं, 2013 का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि सक एरा में 1935 दिया है। सक एरा में क्या दिया है, 1935। इसमें जैसे हम 78 प्लस करेंगे ये आपका आ जाएगा 2013 एडी। एक और मैंने कन्वर्ट किया था, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो आया था हमारा 1948। ठीक है, मान लो दूसरा जो दिया वो दिया 1948, इसमें हम 78 को ऐड करेंगे, 8 8 16, 7 4 11 और 1 12, 19 और 1 20, 2026 एडी आ जाएगा। मतलब एडी को सक में कन्वर्ट करने के लिए
-78, सक को AD में कन्वर्ट करने के लिए +78। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो। अब मान लो 1984 है। क्या है 1984? सकेरा में 1948 है, इसको AD में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? +78 कर देंगे। क्या कर देंगे? +78। 8 4 12, 1 आया, 7 और 8 15 और 1 16, 19 और 20 2062। तो 2062 में आपका जो सक एरा चलेगा वो 1984 का चलेगा। ठीक है, 1984 का। विक्रम एरा में हम ऐड करते हैं, सक एरा में हम माइनस करते हैं, ये होगा। अब बात करते हैं हम हिजरी एरा का। ये हिजरी एरा होता क्या है, इसको तो पहले हमको समझना होगा। तो जो हिजरी एरा होता है बेसिकली वो आपका आया था 622 AD में। कब आया था? 622 AD में हिजरी एरा आया था। फाउंडर कौन था? तो जो सेकंड कैलिफट थे उमर, ठीक है, जो सेकंड कैलिफट थे वो लेकर आए थे 622 AD में हिजरी एरा। क्या लेकर आए थे? हिजरी एरा। इसमें हुआ क्या था कि हज़रत मोहम्मद द्वारा हिजारत जो है वो मक्का से मदीना गया था। हिजारत जो है आपका, इग्नोर द वॉइस, हिजारत जो है वो मक्का टू मदीना गया था। ओके, मक्का टू मदीना बाई हज़रत मोहम्मद, इसलिए हिजरी एरा आया। अब कन्वर्ट कैसे करना है तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना है। पहला अगर आपको AD से हिजरी में जाना है, AD से हिजरी एरा में जाना है तो आपको फार्मूला है C माइनस 622 इंटू 33/32। ठीक है, 33/32। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि 2013 है AD में, 2030 किस में है? AD में है। अब हमको हिजरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम करेंगे C मतलब 2013 माइनस 622, ये तो हो ही जाएगा, और इंटू में 33/32 हो जाएगा। बोर्ड मास लगाओगे तभी आपका 1434H आएगा, मतलब हिजरी एरा आएगा। ओके, इतना क्लियर। और एग्जांपल देख लो, 2026 का देख लो। तो 2026 अभी हिजरी एरा कौन सा चला है, इसको माइनस कर दो और इंटू करके 33/32 कर दो। ओके, अब जब हम इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 20 में से यानी 1404 इंटू 33/32। ठीक है, जब माइनस कट पीट करके जो भी करना है वो आपका हिजरी एरा में आ जाएगा। ठीक, ये तो रहा सिंपल। अब हिजरी एरा को क्रिश्चियन एरा में कैसे कन्वर्ट करना है दूसरा। तो हिजरी एरा को क्रिश्चियन एरा में हिजरी इंटू 32 अपॉन में 33 अपोजिट हो जाएगा, प्लस में 62 कर देना है, 622। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो 1434 हिजरी एरा है, 1434 हिजरी एरा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है AD में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, AD में कन्वर्ट करने के बाद आप सक एरा या फिर विक्रम एरा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1434 ये तो रहेगा, इंटू ये अपोजिट होगा 32/33 और यहाँ पर प्लस 622, बोर्ड मास का नियम लगाना, 2013 आ जाएगा। ओके, तो मतलब क्या है? मतलब 2 है। अगर आपको AD टू हिजरी में कन्वर्ट करना है, AD से हिजरी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये C मतलब AD वाला माइनस करना है आपको 622 से और मल्टीप्लाई कर देना है 33/32 से, तो आपको मिल जाएगा हिजरी एरा। दूसरा, इसको अपोजिट कर देना, क्या कर देना? H इंटू 32 अपॉन में 33 प्लस में 62, ये आपको मिल जाएगा AD में। ठीक, सिंपल सा। और जब आपको AD में मिल जाएगा, तो अब इससे सका एरा में आप -78 करके कर सकते हो, विक्रम एरा में आप जो है +57 करके कर सकते हो, या फिर +78 करके कर सकते हो, या फिर -57 करके, और आप सक एरा और फिर उसके बाद में निकाल सकते हो। अगर आप सक एरा और ये सब निकाल गए तो AD तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ वॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। और अब इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी UPSC में बेसिकली कई बार एग्जाम पूछा है, क्वेश्चन पूछा, UPSC होगा या फिर कोई भी स्टेट PCS होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसलिए मोस्ट टीचर्स इसको कवर नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इसके लिए क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए और आप आसानी से इसको कन्वर्ट करना सीख जाओ। अगर आपको कोई और भी टाइप के कन्वर्जन जो आपके दिमाग में चल रही हो कि ऐसे कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर वीडियो सिंप्लीफाइड करके बना दिया जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।